हेलो सभी को नमस्कार। मैं हूं विजेंद्र सिंह जानी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल जानी कोचिंग क्लासेस। आज अपन इस वीडियो लेक्चर में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर को सॉल्व करने का एक और मेथड जो है डिस्कस करने वाले हैं और उस पर क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो ये सेकंड जो मेथड है, इससे पहले एक मेथड अपन कर चुके हैं, ये जो है उसको सॉल्व करने का सेकंड मेथड है और सेकंड मेथड है टू रिमूव द फर्स्ट डेरिवेटिव। जैसे कि इस मेथड का नाम क्या है, टू रिमूव द फर्स्ट डेरिवेटिव। तो यहाँ पर ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर जो होता है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। मेथड का नाम है टू रिमूव द फर्स्ट डेरिवेटिव। इट मीन्स ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके अंदर ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसको रिमूव करना है। जब इस फर्स्ट डेरिवेटिव को रिमूव करेंगे तब जो कन्वर्ट होगा वो इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसे वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा और इसको बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म। क्या बोला जाएगा? नॉर्मल फॉर्म। तो एग्जाम में यहां से यदि प्रश्न पूछेगा तो ऐसा भी पूछा जा सकता है, टू सॉल्व द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन बाय रिमूव द फर्स्ट डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव को रिमूव करते हुए आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करिए, तब आपको यही मेथड अप्लाई करना है। या फिर आपसे पूछेगा टू सॉल्व द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, या जो भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन देगा और वो कह देगा कि फर्स्ट कन्वर्ट इन नॉर्मल फॉर्म देन सॉल्व। तो नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर इसको सॉल्व करना। तो ये जो मेथड है बोले कब काम में लेना है, या तो जब आपको क्वेश्चन में दे दिया गया हो कि इसी मेथड से सॉल्व करना है तब काम में लेना है, या फिर क्या होगा, कई बार जो फर्स्ट मेथड अपन ने पढ़ा है वो फर्स्ट मेथड क्या पढ़ा है, व्हेन वन पार्ट ऑफ सी एफ इज नोन। वन पार्ट ऑफ सी एफ निकालना जब टफ हो जाए, नहीं निकाल पा रहे हैं, तब अपन इस मेथड को अप्लाई करेंगे। यहां पर सी एफ का एक पार्ट अपन को मालूम होना कोई जरूरी नहीं है। यदि सी एफ का एक भी भाग मालूम नहीं होगा तब भी अपन इस मेथड की सहायता से इसका कंप्लीट सॉल्यूशन निकाल लेंगे। तो ये मेथड कब काम में लिया जाएगा कि जब अपन सी एफ का वन पार्ट नहीं निकाल पा रहे हैं तब इस मेथड को अप्लाई कर लेंगे। हर क्वेश्चन के अंदर कोई जरूरी नहीं है कि अपन वन पार्ट ऑफ सी एफ जो है निकाल ही पाए। जब नहीं निकाला जाएगा तो इस मेथड को यूज करते हुए अपन सॉल्व कर लेंगे। या फिर अपन प्रश्न में ही दे दिया कि फर्स्ट वी कन्वर्ट इन नॉर्मल फॉर्म देन सॉल्व, या रिमूव द फर्स्ट डेरिवेटिव सॉल्व इट, तो वो मेथड का नाम दे देगा, तब वही मेथड अप्लाई करना है। अब ये मेथड होता क्या है, इसको पहले अपन इसका डेरिवेशन करेंगे कि भाई ये स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो नॉर्मल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होती है। यहाँ पर आई क्या होता है, एस क्या होता है, ये सारे अपन चीज समझने वाले हैं। तो पहले तो अपन इस नॉर्मल फॉर्म को याद कर लेते हैं। जब ये इसको अपन फर्स्ट डेरिवेटिव को रिमूव करेंगे तो इसके नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट होगी और नॉर्मल फॉर्म जो होती है वो होगी डी टू वी ओवर डी एक्स स्क्वायर। क्या होगी? डी टू वी ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस आई इंटू वी इज इक्वल टू एस। ये आई और एस जो है वो कैपिटल लेके आई की जो वैल्यू होती है वो होती है Q माइनस हाफ इंटू डी पी ओवर डी एक्स माइनस 1/4 इंटू पी स्क्वायर। ये आई की वैल्यू। एस की जो वैल्यू यहाँ पर ये जो एस आ रहा है वो होगा आर अपॉन यू। आर यहाँ से ये पता चल जाएगा, यहाँ से ये जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उसके अंदर पी क्यू आर, जो यहाँ पर ये जो आर आ रहा है वो ये आर होता है। तो एस की वैल्यू क्या होगी, एस इज इक्वल टू आर अपॉन यू, और वेयर यू, ये जो u होता है वो होगा u इक्वल्स टू ई रेस टू पावर माइनस के 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। ये जो तीनों वैल्यू है ये आपको याद होनी चाहिए। ये जो वैल्यूज जो है जब अपन वर्किंग प्रोसेस करेंगे, हर एक प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यूज याद होनी चाहिए। तो बताइएगा u क्या है, ई रेस टू पावर माइनस हाफ इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। आई क्या होता है, आई क्या होगा, q माइनस 1/2 डी पी ओवर डी एक्स माइनस 1/4 पी स्क्वायर होता है। एस क्या होगा, आर अपॉन यू। ये वैल्यूज याद कर ली, लेकिन ये यहां से यहां में कन्वर्ट कैसे हुआ वो पूरा मेथड कर रहे हैं। एग्जाम में पूरा मेथड करके हल करने की जरूरत नहीं है, आप ये याद रखेंगे और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। जब क्वेश्चंस करेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप से क्वेश्चंस सॉल्व होते हैं। लेकिन पहले अपन क्या सीख रहे हैं, इस पूरे मेथड को समझने के लिए कि भाई ये इसके अंदर कन्वर्ट कैसे हुआ वो सीखना चाह रहे हैं। तो देखिए
तो सबसे पहले अपन कहेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर क्या होती है, d2y/dx² प्लस के p इंटू dy/dx प्लस के q इंटू y इक्वल्स टू r। ये जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर की जो है स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अब इसको अपन कन्वर्ट करना सीख रहे हैं, किसमें, नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना सीख रहे हैं। तो इसको नंबर 1 कह दीजिएगा, इसको नंबर 1 कह दीजिएगा। अब ये जो अपन को डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन अपन मान लेते हैं, लेट इट्स कंप्लीट सॉल्यूशन, इट्स कंप्लीट सॉल्यूशन इज y इक्वल्स टू u इंटू v। अपन क्या मान लिए कि इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो क्या है, y इक्वल्स टू u इंटू v इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जब इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है तो यहां पर 1 पार्ट ऑफ CF होना कोई जरूरी नहीं है अपन को। तब आप क्या करोगे, यहां से dy/dx की वैल्यू निकालें, d2y/dx² की वैल्यू निकालें, तो क्या हो जाएगा, यहां से इसका 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर dy/dx इज इक्वल्स टू, वेयर u एंड v आर द फंक्शंस ऑफ क्या है, x के फंक्शंस है। ये u और v क्या है, यहां लिख दीजिएगा बोले, वेयर u एंड v are the functions of x है। तब यहां पर ये जो y है उसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx इज इक्वल्स टू u इंटू v से डिफरेंशिएट करेंगे ना, ये u और v मतलब बाय प्रोडक्ट रूल से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि u भी फंक्शन ऑफ x है, v भी फंक्शन ऑफ x है, और x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड तो dv/dx हो जाएगा, प्लस सेकंड फंक्शन को ऐसे रखेंगे v और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, du/dx। यहां से बात क्लियर हो गई, किसकी वैल्यू निकाली, dy/dx। इसको नंबर 3 कह दीजिएगा। अब अपन अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा, d2y/dx²। जब इसका एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो ये u इंटू वी की तरह डिफरेंशिएट होगा। तो बताओ क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, u को एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, d2v/dx² प्लस, अब इसको एज इट इज रखिएगा तो dv/dx, dv/dx इसको एज इट इज रखा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, du/dx। तो बताओ इसका जो डिफरेंशिएशन है वो तो ये आया। यहां तक बात क्लियर। अब आप देखिएगा, अब मैं इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, इसका तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो बताइएगा क्या होगा, वही बाई पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड d2u/dx² प्लस, अब इसको सेकंड को एज इट इज रखिएगा तो du/dx और इनटू इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dv/dx। ये जो है इसका डिफरेंशिएशन आया। अब इसको कैसे लिखेंगे भैया, इसको लिखेंगे d2y/dx², क्या वैल्यू आई देखना, क्या वैल्यू आई, ये u इंटू d2v/dx² प्लस ये और ये सेम है, यहां से ये वैल्यू और इसकी ये जो वैल्यू है ये सेम है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं देखना, ट्वाइस कर दूं और ये du/dx इंटू dv/dx ऐसा, प्लस ये वाली टर्म तो ये हो जाएगा v और d2u/dx² हो जाएगा। इसको नंबर क्या कह देते हैं, 4। बताओ फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिया, दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। इसका अपन ने कंप्लीट सॉल्यूशन क्या लिया, ध्यान देना, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या लिया भैया, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन ये लिया कि इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है y इक्वल्स टू u इंटू वी। जब इसका कंप्लीट सॉल्यूशन अपन ने y इक्वल्स टू u इंटू वी मान लिया तो यहां से इसका क्या किया, डिफरेंशिएट किया फर्स्ट बार, फिर एक बार अगेन डिफरेंशिएट, ये वैल्यू, ये y की वैल्यू, dy/dx की वैल्यू और d2y/dx² की वैल्यू क्या करेंगे, इसमें रखते हैं तो क्या हो जाएगा,
put the values of y dy by dx and d2y over dx square in इक्वेशन फर्स्ट, ये जो इक्वेशन फर्स्ट है उसके अंदर रखते हैं, देन वी गेट y की वैल्यू, dy बाई dx की वैल्यू और d2y ओवर dx स्क्वायर की वैल्यू जो है अपन इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके अंदर रखते हैं। क्या फॉर्मेट बनता है ध्यान से समझना। तो क्या हो जाएगा भाई, वैल्यू रखोगे तो इसकी वैल्यू u इंटू डी टू वी ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस ये ना ये वाली वैल्यू कौन सी वाली, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इसकी जगह। तो क्या है u इंटू डी टू वी ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस के टू डी यू ओवर डी एक्स इंटू डी वी, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा u डी टू वी ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस टू डी यू ओवर डी एक्स इंटू डी वी ओवर डी एक्स प्लस क्या है v इंटू, ये है v इंटू डी टू यू ओवर डी एक्स स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू रख ली अपन ने बताइएगा, ये डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रख दी। फिर क्या करेंगे प्लस p इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है, ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू। तो ये हो जाएगा p और इंटू डी वाई बाई डी, ये तो अपन ने रख दी इसकी डी टू वाई और डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू, p के इंटू में डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू रखेंगे। क्या है डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू, ये रही। तो ये हो जाएगा u इंटू डी वी ओवर डी एक्स प्लस v इंटू डी यू ओवर डी एक्स प्लस, अब क्या है q इंटू वाई, y की वैल्यू रखेंगे, y की वैल्यू क्या है u इंटू वी, और ये दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन। तो यहां पर q आ जाएगा और y की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा u इंटू वी। बताओ यहां तक बात क्लियर हो गई क्या, और इज इक्वल टू r, ठीक है। यहां पर अपन ने u इंटू वी की वैल्यू जो है ये रख दी अपन ने ऐसा। अब अपन क्या करना चाह रहे हैं कि भाई यहां इसके अंदर जो फर्स्ट डेरिवेटिव मौजूद हो रहा है उसको अपन रिमूव करना चाहेंगे। तो पहले अपन इसको अरेंज करते हैं, अरेंज करेंगे, देखिए अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा u डी टू वी ओवर डी एक्स स्क्वायर और प्लस का ये हो जाएगा टू डी यू ओवर डी एक्स और डी वी ओवर डी एक्स प्लस v इंटू डी टू यू ओवर डी एक्स स्क्वायर और प्लस ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा p, ये कैपिटल P है ना जो वहां पर डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशिएंट वाला P है, तो p इंटू यू और डी वी ओवर डी एक्स और यह होगा p इंटू वी और डी यू ओवर डी एक्स और प्लस ये q और इंटू यू इंटू वी इज इक्वल टू क्या है r लिख दिया। अब ध्यान देना, देखो ना यहां पर ये वाली टर्म लिख रहा हूं मैं, ये u डी टू वी ओवर ये डी टू वी ओवर डी एक्स स्क्वायर ऐसा, ये वाली टर्म लिख दिया ऐसे। अब आप क्या करिएगा dv ओवर dx वाली टर्म्स ढूंढो, कहां कहां है dv ओवर dx वाली टर्म, एक तो यहां पर है ये रही, और कहां है एक यहां रही है। किसकी टर्म ढूंढ रहे हैं अपन बोलिएगा, dv ओवर dx की टर्म्स ढूंढ रहे हैं, कॉमन भी ले रहे हैं, कॉमन भी ले रहे हैं। तो ये हो जाएगा यहां से क्या हो जाएगा ये 2 और du ओवर dx प्लस यहां से p इंटू यू और बाहर कॉमन क्या ले लिया dv ओवर dx। अब मुझे बताइएगा बाकी टर्म्स कौन सी है, बाकी टर्म्स ये वाली है ना, इसको देखिए ये वाली टर्म्स, एक तो ये है, एक ये है और एक ये है ऐसा, इनको लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा देखो यहां पर ये होगा v डी यू ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस p इंटू वी है ना, v है और डी यू ओवर डी एक्स और प्लस q
इंटू यू इंटू वी इज इक्वल टू कितना है आर। बताओ यहां पर क्या किया, u इंटू डी वी ओवर डी एक्स स्क्वायर वाली टर्म लिख दी यहां पर, फिर डी वी ओवर डी एक्स वाली टर्म लिख दी, और फिर ये सारी की सारी जो टर्म्स लिखी है डी टू यू ओवर डी एक्स स्क्वायर यू वाली टर्म लिखी। अब आप यहां पर मुझे बताइएगा कि फर्स्ट डेरिवेटिव को रिमूव करना है। जैसे इसका जो मेथड है इसका नाम क्या है, रिमूव द फर्स्ट डेरिवेटिव। इसका मतलब मुझे ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव इसके अंदर आ रहा है इसको रिमूव करना है। इसको क्या करना है, रिमूव करना है। तो इसको रिमूव करने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, इसको जीरो लेना पड़ेगा। अरे भाई ये जीरो हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये डी वी ओवर डी एक्स वाला टर्म्स कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। तो मेन यहां पर इसका जो मेथड का नाम ही है टू रिमूव द फर्स्ट डेरिवेटिव। इसका मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव को रिमूव करने के लिए आपको इसको क्या लेना पड़ेगा, जीरो एज्यूम करना पड़ेगा। तो अपन क्या लिखेंगे, टू रिमूव द फर्स्ट डेरिवेटिव we assume that, क्या assume कर लेते हैं कि ये जो इसका कोफिशिएंट है ना वो जीरो है। इट मीन्स क्या, 2 du ओवर डी एक्स प्लस p इंटू यू इज इक्वल टू क्या ले लिया, जीरो। इसको नंबरिंग दे दीजिएगा, कहां तक अपन नंबरिंग दे चुके हैं, नंबर 4 दे चुके हैं, इसको नंबरिंग 5 कह दीजिएगा। इसको नंबरिंग 5 कह दिया भैया, है ना, इसको नंबरिंग 5 कह देते हैं। अब ध्यान देना, देखो ये इसको अपन ने जो है इसका कोफिशिएंट है ना, इसका डी वी ओवर डी एक्स का जो फर्स्ट डेरिवेटिव उसके कोफिशिएंट को क्या ले लिया, जीरो। अब थोड़ा लेने के बाद इसको अपन क्या है थोड़ा सॉल्व भी करते हैं, इसको सॉल्व भी करते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा बताओ, देखो ये हो जाएगा 2 डी यू ओवर डी एक्स और इज इक्वल टू माइनस का p और इंटू यू। तो ये होगा यहां से 2 डी यू ओवर डी एक्स, ये अपॉन में लेके आ जाइएगा, यहाँ पे इधर लेके आ जाएंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ये u और इज इक्वल टू माइनस का p और ये dx हो जाएगा सर। अब इसको थोड़ा यहाँ से ऐसा लिख दीजिएगा, du ओवर अपॉन डी यू अपॉन यू इज इक्वल टू माइनस का p अपॉन, ये p वो कैपिटल P वाला चल रहा है ना, इसको ये कैपिटल P वाला चल रहा है। कौन सा वाला P चल रहा है, ध्यान है, वो जो dy बाई डी एक्स स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर जो dy बाई डी एक्स का जो कोफिशिएंट है वो वाला P चल रहा है ना। और ये हो जाएगा अपॉन में 2 और dx। अब आप क्या करिएगा, इसको इंटीग्रेट कर लीजिएगा, इसको इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट करेंगे तो बताओ क्या हो जाएगा, इसको यहां देख लेते हैं। इसके बाद इसका इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा log u इज इक्वल टू, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस के 1/2 बाहर लिख देंगे और इंटीग्रेशन ऑफ p dx हो जाएगा। और टू द बेस क्या है, e है ये, तो क्या मिल जाएगा u इज इक्वल टू, बताओ u इज इक्वल टू क्या होगा, e रेज टू पावर माइनस 1/2 और इंटीग्रेशन ऑफ p dx। ये जो u की वैल्यू है अपने काम में आएगी, याद रखनी है, रिमेंबर ये u की वैल्यू है ना, इसको याद रखनी है ना। इसको नंबर मैं 6 भी कह देता हूं, और रिमेंबर याद रखनी होती है, रिमेंबर इट। ठीक, किसकी वैल्यू आ गई, u की वैल्यू याद कर लेते हैं। क्या है u की वैल्यू, e रेज टू पावर माइनस के हाफ dx। बहुत आसान है याद रखना, देखिएगा याद रखना आसान क्या है। आपने देखा होगा इससे पहले जो चैप्टर पढ़ा था अपन ने, उसके अंदर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थी ना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके अंदर IF क्या होता था, e रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx होता था, वही है। लेकिन यहाँ पर क्या है, e रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx नहीं होके क्या है, माइनस का हाफ और मल्टीप्लाई हो रहा है। मतलब वहां जो IF निकालते थे वो क्या होता था, e रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx होता था। यहाँ पर ये जो u की वैल्यू है वो है e रेज टू पावर माइनस के हाफ इंटीग्रेशन ऑफ p dx। कंफ्यूज नहीं है, यहां पर देखना। अब आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। यहां से इसको तो अपन ने क्या ले लिया, जीरो ले लिया, और ये u की वैल्यू अपने पास आ गई। इसको जीरो लेने के बाद ये यहीं से इसको सॉल्व किया तो u की वैल्यू आ गई। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ध्यान से समझना, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये जो पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन 5 है, ये तो जीरो हो गया। अब मुझे यहां पर किस किस की वैल्यू चाहिए, d2 u ओवर dx स्क्वायर की वैल्यू चाहिए,
डी यू ओवर डी एक्स की वैल्यू चाहिए और ये u की जो वैल्यू है जो है ही ऐसा। इसका मतलब मुझे इसको u को डिफ्रेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में, मतलब मुझे डी यू ओवर डी एक्स चाहिए और क्या चाहिए डी टू यू ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, यहाँ रखेंगे और फिर ये इक्वेशन नंबर 5 क्या रिड्यूस होती है वो देखते हैं। अब मुझे बताना देखना, यस प्लीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्या डी यू ओवर डी एक्स की वैल्यू बता सकते हैं क्या, डी यू ओवर डी एक्स की वैल्यू यहाँ से बिल्कुल क्लियर कट पता चल रही है, यहाँ से देखना, यहाँ से पता चल रही है, देखो अरे भाई यहाँ से डी यू ओवर डी एक्स की वैल्यू क्या आ रही है माइनस का 1/2 और p इंटू यू। ठीक, इसको नंबर में क्या कह देता हूं 7 कह दिया। बोले सर ये क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि मुझे सॉल्व करने के लिए यहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। तो डी यू ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के 1/2 पी यू। अब इसका अगेन डिफ्रेंशिएट करूंगा, यहां पर इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा डी टू यू ओवर डी एक्स स्क्वायर कर रहा हूं, इसका एक्स के रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं तो क्या मिलेगा माइनस के 1/2 और इसका u इंटू वी से करिएगा ना, माइनस के 1/2 बाहर लिखा, इसका u इंटू वी से करेंगे तो क्या हो जाएगा p और इंटू डी यू ओवर डी एक्स प्लस, अब u का एज इट इज रखिएगा, u एज इट इज रखा अपन ने और p का करेंगे तो क्या हो जाएगा dp ओवर dx, ये dp ओवर dx लिख देता हूं इसको, ये dp ओवर dx। बात क्लियर हुई क्या भाई, इसका अगेन डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो ये आएगा, इसको u इंटू वी से माइनस के 1/2 और इसका ये। अब du ओवर dx की जगह यहां अगले स्टेप पे उसमें लेते हैं, देखो क्या वैल्यू निकल के आ रही है डी टू यू ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के 1/2 और इंटू में क्या है वो टर्म वापस लिख देते हैं p इंटू डी यू ओवर डी एक्स, एक बार वापस लिख देता हूं p इंटू डी यू ओवर डी एक्स प्लस u इंटू और dp ओवर dx, ये ऐसा। अब आप यहां पर du ओवर dx की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, देखो तो d2u ओवर dx स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल रही है माइनस के 1/2 और ये p और du ओवर dx की वैल्यू देखिएगा, रखो यहां से du ओवर dx की जगह क्या लिखोगे माइनस के 1/2 p u, तो सब्स्टिट्यूट करना है यहां पे क्या है वैल्यू माइनस के 1/2, ये माइनस के 1/2 p इंटू यू, ये यहां से सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं माइनस के 1/2 और p इंटू यू प्लस ये u और dp ओवर dx, यहां लिख देंगे यूजिंग कौन सी इक्वेशन को यूज किया, यूजिंग इक्वेशन, बताओ ये 7 जो है ना इसको इक्वेशन को यूज किया, तो यूजिंग इक्वेशन 7। अब यहां से क्या वैल्यू आएगी भाई डी टू यू ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ब्रैकेट खोल देते हैं तो माइनस का तो प्लस हो जाएगा 1/4 माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा 1/4 और p स्क्वायर इंटू यू, ये हो जाएगा माइनस के 1/2 u इंटू डी पी ओवर डी एक्स, किसकी वैल्यू आ गई है डी टू यू ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब ध्यान से समझना, ये जो डी टू यू ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन नंबर 8 से, इक्वेशन नंबर 7 से डी यू ओवर डी एक्स की वैल्यू इसके अंदर रखेंगे, इसके अंदर इक्वेशन 5 में, तो क्या होगा पुट द वैल्यूज ऑफ du over dx and d2u over dx square in equation 5, we get क्या मिलता है, देखो भाई ये जो इक्वेशन नंबर 5 है उसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो du over dx की जगह तो ये सब्स्टिट्यूट करोगे और dy by dx की जगह ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे इसके अंदर, तो क्या होगा बताओ u इंटू डी वी ओवर डी एक्स स्क्वायर लिख देते हैं u इंटू डी टू वी ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस, अब मुझे ध्यान देना, देखो बताइएगा ये इसको अपन ने क्या लिया 0, क्योंकि इसको फर्स्ट डेरिवेटिव को तो रिमूव करना था, इसी को तो अपन ने क्या एज्यूम किया है
इसी को ही अपन ने क्या एज्यूम किया, जीरो। जैसे इसको जीरो एज्यूम किया, फर्स्ट डेरिवेटिव गायब हो गया। हाँ जी, v इंटू दिस डी टू यू ओवर डी एक्स स्क्वायर। तब आपको क्या कर लेना है, ये जो है ये डी यू ओवर डी टू यू ओवर डी एक्स स्क्वायर, इसको किससे मल्टीप्लाई करते हुए, v से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये v, और यहां पर ये वैल्यू रख दो, कितना है 1/4, ये पी स्क्वायर इंटू यू माइनस के 1/2 यू, और क्या है यहाँ पे इंटू डी पी ओवर डी एक्स। देखना, ये था v इंटू डी टू यू ओवर डी एक्स स्क्वायर, ये लिख दिया यहाँ पे, ये v इंटू डी टू यू ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू रख दी। अब आपको क्या करना है, p इंटू वी, और किसकी वैल्यू रखनी है, डी यू ओवर डी एक्स की वैल्यू रखनी है। तो ये हो जाएगा प्लस का p इंटू डी यू ओवर डी एक्स की वैल्यू, ये रही डी यू ओवर डी एक्स की वैल्यू, माइनस 1/2 p इंटू यू, यहां पर माइनस का 1/2 p इंटू यू रख दिया वैल्यू। किसकी वैल्यू रख दी बताओ, डी यू ओवर डी एक्स की वैल्यू, यहां डी यू ओवर डी एक्स की वैल्यू हो गई, प्लस q इंटू यू इंटू वी, तो ये हो जाएगा प्लस का q u इंटू वी इज इक्वल टू क्या हुआ r। यहां तक बात क्लियर हो गई क्या अभी? यहां पर इसमें देखिएगा ये p इंटू वी, बिल्कुल यहां पर p इंटू वी भी है, ऐसा। यहां तक बात क्लियर हो गई। क्या किया भैया, अपन ने जो इक्वेशन नंबर 5 थी ना, उसके अंदर किसकी वैल्यू रखी, डी टू यू ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू और डी यू ओवर डी एक्स की वैल्यू रखी, यहां पर p इंटू वी था और ऐसे वैल्यू रख दिया। अब अपन को क्या कर लेना है, इसको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इससे देखेंगे तो ऐसा होगा कि इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव जो है गायब हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव को गायब करने के लिए तो सारा काम कर रहे हैं ये, इसीलिए तो इसको जीरो लिया है। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखना ये हो जाएगा u डी टू वी ओवर डी एक्स स्क्वायर, यहां पर इसको मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे तो क्या हो जाएगा, मैं यहां पर u इंटू वी और 1/4, ये 1/4 मैं यहां लिख देता हूं, ये हो जाएगा 1/4, कांस्टेंट पहले लिख दिया, और ये u इंटू वी और ये हो जाएगा पी स्क्वायर, ठीक। ये होगा माइनस के 1/2 और u इंटू वी और डी पी ओवर डी एक्स, यहाँ पर माइनस का 1/2 और यहाँ पर हो जाएगा पी स्क्वायर, एक मिनट, यहाँ पर u इंटू वी और पी स्क्वायर, और प्लस का q इंटू यू इंटू वी इज इक्वल टू आर, ऐसा लिख दिया भैया। इसको ब्रैकेट को खोलेंगे तो 1/4 ये रहा, u इंटू वी पी स्क्वायर, ऐसा ये हो जाएगा माइनस के 1/2 u इंटू वी और डी पी ओवर डी एक्स, और जब ये माइनस के 1/2 u इंटू वी और ये p इंटू पी करेंगे पी स्क्वायर, और ऐसा आ जाएगा। अब आप देखना, देखो यहाँ पर ये वाले में और यहाँ में से इनका जब अपन हिसाब किताब करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, देखो u डी टू वी ओवर डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है प्लस का 1/4 है और यहाँ है माइनस का हाफ, तो क्या रह जाएगा, माइनस का हाफ रह जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये माइनस के हाफ है, ये प्लस का है 1/4, तो ये हो जाएगा u इंटू वी और पी स्क्वायर, फिर प्लस का ये और इसका हिसाब किताब हो गया, फिर क्या रह जाएगा माइनस के 1/2 u इंटू वी और डी पी ओवर डी एक्स हो जाएगा, और प्लस q इंटू यू इंटू वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा r। यहां तक बात क्लियर हो गई क्या? ये 1/4, ये 1/4 लिखना है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर इसको 1/4 करेंगे क्योंकि ये प्लस का 1/4 है और माइनस का हाफ है, तो 1/4 माइनस का रह जाएगा। अब आप क्या करिएगा, ये डी टू वी ओवर डी एक्स स्क्वायर, इसका जो कोफिशिएंट 1 बनाना है, क्या बना देंगे, डी टू वी ओवर डी एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट 1 बनाएंगे, तो थ्रू आउट आप किससे डिवाइड कर दीजिएगा, थ्रू आउट आप u से डिवाइड करिएगा, तो थ्रू आउट u से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा डी टू वी ओवर डी एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 1/4 u से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा v इंटू पी स्क्वायर,
माइनस का 1/2 और ये v इंटू डी पी ओवर डी एक्स और प्लस ये q और u हट जाएगा, डिवाइड करेंगे तो ये v और इज इक्वल टू r अपॉन u हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब यहां से ध्यान देना, देखो यस प्लीज ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा d2v ओवर डी एक्स स्क्वायर और यहां से ना, यहां से अब मैं इस टर्म को ऐसे लिख रहा हूं, ध्यान देना भाई, यहां इसको ऐसा लिख रहा हूं मैं ब्रैकेट में q माइनस ये वाला q माइनस 1/2 ये हो जाएगा dp ओवर dx और ये माइनस का 1/4 और ये p स्क्वायर और इनटू में v। क्या किया, यहां से लेके यहां तक मैंने क्या कॉमन ले लिया, v ले लिया और इज इक्वल टू क्या लिख दिया, r अपॉन u। बात कुछ समझ में आ गई होगी। अब अपन इसको नंबर क्या कह देते हैं, इसको नंबरिंग कहां तक दे चुके हैं अपन, 7 और ये हो जाएगा 8 ऊपर दिया क्या, इसको देखिएगा 8 नंबरिंग दे रखी है, 8 दे रखी है, इसको नंबरिंग दे देते हैं 9। ये नंबर हो गया 9। अब ये जो इक्वेशन नंबर जो 9 है, ध्यान से समझिएगा, दिस इक्वेशन 9 जो है इसको अपन ऐसा लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, d2v ओवर डी एक्स स्क्वायर और प्लस इसको कंप्लीट i लिख देता हूं इसकी जगह क्या लिख देता हूं, i और इंटू v और इज इक्वल टू इसको लिख देता हूं s। अब मैंने क्या लिया बताओ, देखो इसको क्या किया, एक तरह से इसको इस वाले को इसमें लिखा, एक तरह से इसको ऐसा ले लिया, तो वेयर अब मुझे बताइएगा वेयर i किसको लिया भैया मैंने, i जो वैल्यू आई है वो इसको i कंसीडर कर रहे हैं, तो i की वैल्यू क्या हो गई, q माइनस 1/2 dp ओवर dx और माइनस के 1/4 p स्क्वायर, ये तो हुई वैल्यू किसकी, i की, और इसको आप क्या कह रहे हो, कैपिटल S कह रहे हो, तो S इज इक्वल टू क्या हो गया, r अपॉन u। और u क्या था बताइएगा, इससे पहले u किसको कंसीडर किया था, u जो है e रेस टू पावर माइनस का हाफ इंटीग्रेशन ऑफ p dx। तो ये जो यहाँ पर वैल्यू आई है u की जो वैल्यू है, u इज इक्वल टू e रेस टू पावर माइनस के 1/2 और इंटीग्रेशन p dx। तो इस वाली जो है इसको बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म। यही क्या है, नॉर्मल फॉर्म, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर। तो दिस इज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर। तो याद रखिएगा क्या होती है नॉर्मल फॉर्म, d2v ओवर dx स्क्वायर प्लस i इंटू v इज इक्वल टू s। बड़े आसानी से याद रह जाती है। d2v ओवर dx स्क्वायर तो भूलते नहीं है, i का मतलब मैं, v का मतलब विजेंद्र, s का मतलब सिंह, याद रह जाएगा, रह ही जाएगा। तो वेयर i इक्वल्स टू ये, s इक्वल्स टू ये, बड़ा r अपॉन u, राजस्थान यूनिवर्सिटी s के हिसाब से याद रख सकते हैं, वहां पर भी आया था पहले। अब अपन को क्या है, जब प्रश्न सॉल्व करते हैं तो कैसे सॉल्व किया जाता है, वो एक क्वेश्चन लेके अपन सॉल्व करेंगे। तो यहां क्या देख रहे हैं, d2v ओवर dx स्क्वायर सेकेंड ऑर्डर तो मालूम यहां मौजूद है, लेकिन इसका फर्स्ट ऑर्डर नहीं है, dv ओवर dx वाला टर्म गायब हो गया है। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव गायब करने के लिए अपन ने u को क्या कंसीडर किया था भैया, u को क्या कंसीडर किया था, u क्या लेना पड़ा अपन को, e रेस टू पावर माइनस के 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ p dx, u को ये लेना पड़ेगा। और इसका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या लिया अपन ने, y इक्वल्स टू u इंटू वी, y इक्वल्स टू u इंटू वी। देखिएगा अपन ने जब इसको सॉल्व किया था तो यही स्टार्टिंग किया था कि इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन है, तो इट्स कंप्लीट सॉल्यूशन इज गिवन बाय y इक्वल्स टू u इंटू वी। u तो यहां से मिल जाएगा अपन को, u की जो वैल्यू है इस वाले फॉर्मूले से मिल जाएगी, फिर इसके अंदर रखेंगे, जब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे किसकी वैल्यू मिल जाएगी, v की वैल्यू मिल जाएगी, और v की वैल्यू मिल जाएगी, u और v दोनों को मिल जाएगी, तब आप यहां पर इसका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन u इंटू वी। अब अपन प्रश्न लेते हैं, उससे पता चल जाएगा, देखिएगा क्या है।
आपकी टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल नंबर 1 बोल रहा है। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कह रहा है कि ये इस टाइप से डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिएगा इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए d2y/dx² का जो कोफिशिएंट है x², इससे आप थ्रू आउट डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा d2y/dx² -2, और थ्रू आउट आप x² से डिवाइड करेंगे, क्योंकि मुझे d2y/dx² का जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए, यूनिटी होना चाहिए। तो ये बनेगा थ्रू आउट x² से डिवाइड करेंगे तो ये तो हो जाएगा 1 प्लस ये 1/x हो जाएगा, और dy/dx होगा, और प्लस ये होगा 1 प्लस 2/x और प्लस 2/x² इंटू y इज इक्वल टू 0। दिस इज द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन, किसकी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर की जो है स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग विथ d2y/dx² प्लस p इंटू dy/dx प्लस q इंटू y इज इक्वल टू r से अपन कंपेयर करेंगे। देयरफॉर बताइएगा p क्या होगा, p की वैल्यू क्या होगी, dy/dx का कोफिशिएंट p है, यहां पर dy/dx का कोफिशिएंट क्या है, प्रॉपर चिन्ह के साथ लेना है, तो माइनस का 2 इंटू 1 प्लस 1/x, ये p हो गया। q की वैल्यू dy/dx, ये सॉरी y का जो कोफिशिएंट है वो q होता है, और यहां पर y का कोफिशिएंट क्या है, ये है, ये y का कोफिशिएंट है, ये y का कोफिशिएंट q होता है, तो यहां पर y का कोफिशिएंट ये है। इट मीन्स ये हो जाएगा 1 प्लस 2/x प्लस 2/x², और r क्या है, जो राइट हैंड साइड पे होगा वो r होगा, तो r की वैल्यू क्या है, 0। बताओ, कंपेयर करके p की वैल्यू, q की वैल्यू और r की वैल्यू अपन निकालना जानते हैं। इससे पहले वाले मेथड के अंदर भी निकालिए, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। यहाँ पर ध्यान क्या रखने वाली बात है, d2y/dx² का कोफिशिएंट 1 बनाना है, फिर कंपेयर करना है। अब जब अपन के पास p की वैल्यू आ गई, q की वैल्यू आ गई और r की वैल्यू आ गई, अब जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेट कंप्लीट सॉल्यूशन, लेट कंप्लीट सॉल्यूशन of given differential equation, of given differential equation first is क्या लेंगे, y इक्वल्स टू u इंटू v, ये कंप्लीट सॉल्यूशन है। अब ये कंप्लीट सॉल्यूशन लिया, अब अपन को क्या करना है, टू रिमूव द फर्स्ट डेरिवेटिव, क्या करेंगे, टू रिमूव द फर्स्ट डेरिवेटिव, टू remove the first derivative, to remove the first derivative we assume, क्या assume करना पड़ेगा, we assume u इक्वल्स टू e रेज टू पावर माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ p dx। u को ये लेना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव को रिमूव किया था तब u की वैल्यू ये आई थी, तो u इक्वल्स टू ये, तो u की वैल्यू निकालो, बताओ क्या हो जाएगा, हाँ बताइएगा, e रेज टू पावर इंटीग्रेशन हाफ और इंटीग्रेशन ऑफ p dx, p की वैल्यू क्या है ये, तो हो जाएगा माइनस का 1/2 इंटू 1 प्लस 1/x और dx। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस ये कैंसिल होके फाइनली यहीं सॉल्व कर देता हूँ u की वैल्यू, तो e रेज टू पावर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा x और प्लस log ऑफ x। तो ये जब इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा e रेज टू पावर x और इंटू e रेज टू पावर log x, तो फाइनली जो है यहाँ पर आएगा x इंटू e रेज टू पावर x हो जाएगा। बताओ u की वैल्यू आ गई क्या, u की वैल्यू क्या मिल गई, e रेज टू पावर log x है, इसको x लिखेंगे तो x इंटू e रेज टू पावर x हो जाएगा, ये u की वैल्यू होगी। अब क्या होगा, टू रिमूव द फर्स्ट डेरिवेटिव वी एज्यूम दैट u इक्वल्स टू दिस, जैसे ही आप इसको फर्स्ट डेरिवेटिव को रिमूव हुआ देन इट्स नॉर्मल फॉर्म बिकम्स,
तो इसकी नॉर्मल फॉर्म क्या होगी? देन इट्स नॉर्मल फॉर्म, इसकी जो नॉर्मल फॉर्म है, नॉर्मल फॉर्म इज क्या हो गया भाई? नॉर्मल फॉर्म क्या होती है बताया था? d2v ओवर dx स्क्वायर प्लस आई इंटू वी और इज इक्वल टू एस। भूल भी जाते तो पता है, आई का मतलब मैं, वी का मतलब विजेंद्र, एस का मतलब सिंह। वेयर 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 बताइएगा इसको। नंबर कुछ नंबरिंग दे दीजिएगा, नंबरिंग दे दीजिएगा इसको नंबर 2, और इसको नंबर क्या कह देते हैं? यहाँ से इसको 3 कह दीजिएगा, u की वैल्यू जो निकाली है उसको 3, और इसको 4 कह दीजिएगा। ठीक है, वेयर अब इसके अंदर अपन को किस किस की वैल्यू चाहिए? i की वैल्यू चाहिए और s की वैल्यू चाहिए। i और s की वैल्यू निकालनी है। वेयर i क्या होता है भैया? i इक्वल्स टू q, अभी अपन ने जस्ट डेरिवेशन में किया था, q माइनस का 1/2 और dp ओवर dx और माइनस 1/4 p स्क्वायर। अब i की वैल्यू सॉल्व करते हैं इस फॉर्मूले से, बताइएगा i इज इक्वल टू q की वैल्यू रखो, q की वैल्यू ये रहा 1 प्लस 2/x प्लस ये वैल्यू रखते हैं, देखिएगा तो होगा 1 प्लस 2/x प्लस 2/x स्क्वायर। किसकी वैल्यू रखी? ये q की वैल्यू माइनस 1/2, ये माइनस 1/2 और dp ओवर dx, ये अपने पास p है। यहां से dp ओवर dx की वैल्यू निकाल के बता रहा हूं मैं, यहां से अलग से, यहां से dp ओवर dx की वैल्यू रफ वर्क कर सकते हैं आप। तो माइनस का 2, ये माइनस का 2 और ये तो कांस्टेंट 0 हो जाएगा, और 1/x का इंटीग्रेशन करेंगे, ये डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस के 1/x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2/x स्क्वायर। तो ये किसकी वैल्यू आ गई? dp ओवर dx की। ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, यहाँ पे यहाँ जरूरत पड़ रही है डी, यहाँ पर इसकी क्या आई थी वैल्यू? 2/x स्क्वायर माइनस 1/4 और p स्क्वायर। ये जो p है ना, ये वाला, और इसका स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर करेंगे 4 और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये लिख देंगे 4 इंटू 1 प्लस 1/x का होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा इससे। तो फाइनली अपने पास क्या हो जाएगा? 1 प्लस 2/x प्लस 2/x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, ये कैंसिल कर दीजिएगा ये, और माइनस, और इसका होल स्क्वायर खोलते हैं, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस के 2/x प्लस 1/x स्क्वायर, ऐसा। तो i की जो वैल्यू अपने पास मिल रही है 1 प्लस 2/x प्लस 2/x स्क्वायर, ये यहाँ से यहाँ पर x स्क्वायर है ना, ये x स्क्वायर है बेटा, ये तो ये सर, और ये 2 से 2 कैंसिल हुआ तो ये x स्क्वायर है, तो माइनस का 1/x स्क्वायर माइनस 1 और माइनस 2/x और माइनस का 1/x स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखिएगा तो i इज इक्वल टू ये प्लस का 2/x और ये माइनस का 2/x स्क्वायर, 2/x स्क्वायर, ये माइनस का 1/x स्क्वायर माइनस का 1/x स्क्वायर, तो ये कंप्लीटली कैंसिल होके ये फाइनली 1 माइनस का ये, तो i की वैल्यू 0 हो गई। कोई जरूरी नहीं है i की वैल्यू 0 आए, लेकिन अपने पास यहाँ आ रही है जो आ रही है, i की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, तो i की वैल्यू अपने पास कितनी मिल गई? 0। अब किसकी वैल्यू निकालनी है? s की। i और s की वैल्यू यहाँ निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और फिर वहां से सॉल्व करने पर v की वैल्यू मिलेगी। u की वैल्यू पहले अपने पास आ रखी है, तो u इंटू वी करेंगे, वही उसका क्या हो जाएगा? कंप्लीट सॉल्यूशन। ये नंबरिंग कह दीजिएगा 5। s की वैल्यू, s क्या होता है? बिकॉज s इक्वल टू, इसके अंदर s जो होता है वो r/u, तो s इज इक्वल टू r की वैल्यू, r की वैल्यू देखिएगा यहाँ पर r की वैल्यू 0 आ रही है, तो r की वैल्यू यहाँ 0 रखी, और अपॉन u की वैल्यू कुछ भी हो जो अपन ने वैसे निकाली है, यहाँ पर u की वैल्यू निकाली होगी, ये x इंटू e⁻x है, यहाँ पर रख देंगे, तो x इंटू e⁻x लिख भी देंगे, तो भी वैल्यू क्या आएगी? 0 अपॉन दिस, तो 0 हो गई। s की वैल्यू क्या मिल गई? 0 मिल गई। पुट द वैल्यू ऑफ i एंड s इन इक्वेशन 4।
पुट द वैल्यूज ऑफ I and S in equation कौन सी इक्वेशन है 4 वी गेट क्या मिल जाएगा इसके अंदर वैल्यू को रखेंगे तो यहां पर I की वैल्यू भी 0 रखेंगे, S की वैल्यू भी 0 आई, जो I है वो रखेंगे, तो ये हो जाएगा d2v ओवर डी एक्स स्क्वायर, ये भी 0 हो जाएगा, इक्वल्स टू भी क्या हो जाएगा 0, देयरफॉर d2v ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब दिस इज मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट कोएफिशिएंट, ये जो है डिफरेंशियल इक्वेशन है कांस्टेंट कोएफिशिएंट की। अब आप इसके सॉल्व करने के लिए क्या निकालिएगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालिएगा। तो ये जो नॉर्मल फॉर्म बनेगी ना, ये नॉर्मल फॉर्म किस में कन्वर्ट होगी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट कोएफिशिएंट या होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट होगी। तो यहां पर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट के अंदर कन्वर्ट हुई है, तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, एम स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ m इज इक्वल्स टू 0 और दूसरी वैल्यू भी 0, क्योंकि m स्क्वायर इक्वल्स टू 0 है, m की 2 वैल्यूज आनी है, फर्स्ट वैल्यू भी 0, सेकंड वैल्यू भी 0, रिपीटेड है, रियल है, तो इसका CF लिखेंगे। बताओ CF क्या हो जाएगा, C1 प्लस के C2 इंटू एक्स और e रेज टू पावर 0 x हो जाएगा। देयरफॉर ये C1 प्लस के C2 और इंटू एक्स ये CF आया। इसको नंबर क्या दे दीजिएगा, इसको दे दीजिएगा 5 दिया क्या पहले, हाँ 6 तक दे चुके, इसको अपन जो है 7 दे दीजिएगा, इसको 7 कह दीजिएगा। ये CF आ गया इसका CF। देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 7 इज क्या दिया जाएगा बताओ, यहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल v है, डिपेंडेंट वेरिएबल v है, तो v इज इक्वल्स टू CF, v इक्वल्स टू CF। PI निकलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो है 0 आने की वजह से PI नहीं आएगा, केवल क्या होगा CF। और यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल v है, देयरफॉर v इज इक्वल्स टू CF आएगा। अब v इज इक्वल्स टू CF की वैल्यू क्या आई है अपने पास, ये है C1 प्लस के C2x, ये इसको नंबरिंग कह दीजिएगा 8। v की वैल्यू भी मिल गई, और बताओ v की वैल्यू मालूम है अपन को, और u की वैल्यू पहले आ रखी है। कंप्लीट सॉल्यूशन क्या माना था इसका, y इक्वल्स टू u इंटू v। देयरफॉर इट्स कंप्लीट सॉल्यूशन is given by y इक्वल्स टू u इंटू v। u और v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा। u की वैल्यू क्या आई थी, ये जो है u की वैल्यू अपने पास मिली हुई है, ये u की वैल्यू x इंटू ई रेज टू पावर x, तो यहां पर u की वैल्यू लिख देंगे x इंटू ई रेज टू पावर x। v की वैल्यू, ये v की वैल्यू आ रही, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा, तो हो जाएगा यही फाइनल आंसर हो जाएगा, C1 प्लस के C2 इंटू एक्स। दिस इज फाइनल आंसर। तो ऐसा लिख सकते हैं अपन चाहे तो C1 प्लस के C2 इंटू एक्स और x इंटू ई रेज टू पावर x, ये जो है इसका आंसर हो गया। तो मुझे बताइएगा मेथड समझ में आ गया क्या करना होता है। तो मेथड अपन ने पूरा डेरिवेशन किया है, आपको प्रश्न जब आए तो ऐसा ही सॉल्व करना है, इस टाइप से जो है सॉल्व करना है, पूरा मेथड नहीं सॉल्व करना है। आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखिएगा, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट किया, कंपेयर करिएगा, किसकी वैल्यू निकाली, पी क्यू आर की वैल्यू निकाली, और पी क्यू आर की वैल्यू निकालने के बाद अपन को रिमूव करना है फर्स्ट डेरिवेटिव। रिमूव करने के लिए अपन क्या करेंगे, u इक्वल्स टू क्या लेना पड़ेगा, ई रेज टू पावर माइनस के 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, ये u की वैल्यू। और जैसे u को ये एज्यूम किया तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव रिमूव हो गया, और रिमूव होने के बाद में किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और नॉर्मल फॉर्म क्या होती है उसकी, d2v ओवर डी एक्स स्क्वायर
प्लस आई इंटू वी इक्वस टू एस, वेयर आई की वैल्यू भी जानते हैं, एस की वैल्यू भी जानते हैं। आई और एस की वैल्यू निकालो, सब्स्टिट्यूट करो, और फिर वो जो नॉर्मल फॉर्म है उसको आप सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद किसकी वैल्यू आएगी, वी की वैल्यू आएगी, यू की वैल्यू यहाँ से आएगी, और इसका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है, y इक्वस टू यू इंटू वी। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके कुछ और क्वेश्चंस अपन जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन को सॉल्व करेंगे। नोट कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।